बच्चों आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। 2.2 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को इन बहुपदों में एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं और शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है पी वाई बराबर वाई की घात 2 माइनस वाई धन 1। सबसे पहले अपन हल करेंगे P0। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या है बच्चों, y है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे P y की जगह लिख देंगे 0। क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ y की जगह 0 आ जाएगा, 0 का वर्ग माइनस यहाँ पे 0 धन 1। 0 का वर्ग मतलब कुछ भी नहीं होता है और माइनस 0 का मतलब भी कुछ भी नहीं होता है। तो P0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, धन का 1। कितना हो जाएगा, धन का 1। अब अपन निकालेंगे P1। क्या निकालेंगे बच्चों, P1। तो P1 निकालने के लिए फिर से अपन इसको लिखेंगे Py बराबर y की घात 2 माइनस y धन 1। अब अपन लिखेंगे P1। तो यहाँ पे लिख देंगे y की जगह 1 लिख देंगे बराबर यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ये माइनस का 1 और प्लस का 1 घट जाएगा तो ये हट जाएगा। तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। तो P1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब अपन निकालेंगे, ये आपका P0 हो गया और ये P1 हो गया। अब वो निकालेंगे P2। क्या निकालेंगे बच्चों, P2। तो फिर से सवाल को लिख लेंगे Py बराबर y की घात 2 माइनस y धन 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे y की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे बराबर यहाँ पे 2 की घात 2 माइनस यहाँ पे y की जगह 2 धन 1। हल करेंगे, 2 की घात 2 को अपन 2 बार लिख देंगे, 2 गुणा 2 माइनस 2 धन 1। फिर हल करेंगे, 2 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 धन 1। फिर हल करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 और ये धन का 1 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो P2 का मान कितना आ गया बच्चों, P2 का मान आ गया आपका 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस प्रकार से अपन ने P0 निकाला, P1 निकाला और P2 निकाला। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अपन प्रश्न क्रमांक 2 का P0, P1 और P2 निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए P0 निकालेंगे। तो यहाँ पे T की जगह लिखेंगे 0 बराबर 2 धन T की जगह क्या लिखेंगे, 0 धन 2। फिर यहाँ T की जगह 0 की घात 2 माइनस फिर यहाँ T की जगह 0 की घात 3। ये 0 का मतलब घात 0 हो जाएगा। ये 0 की घात है और 2 का गुणा हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, 0 की घात 0 होगी और 2 का गुणा करेंगे तो भी 0 और ये 0 ये भी 0 है। तो आपका P0 बराबर कितना बचा, सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। तो P0 बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब अपन करेंगे P1। तो पहले सवाल को लिख देंगे PT बराबर 2 धन T धन 2t का वर्ग माइनस t की घात
3। अब यहाँ पे कितना रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। तो यहाँ लिखिए 1 बराबर 2 धन टी की जगह कितना आ जाएगा 1 धन 2 कोष्टक बना देंगे टी की जगह, और ये घात 2 हो गई, माइनस टी की जगह 1 और घात 3 हो गई। P1 निकालेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, धन 2। 1 की घात 2 हो कितनी भी हो तो उसको 1 ही होता है। कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। और इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 की घात 2 है, 3 है, तो कितनी भी घात हो उसका मतलब 1 ही होता है। तो P1 आपका आ जाएगा बच्चों 3 धन 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 माइनस 1। आगे हल करते हैं। P1 बराबर 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, सॉरी 3 धन 2, तो जोड़ेंगे अपन कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, और 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। अपन 3 और 2 को जोड़ा 5 है। तो P1 बराबर कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। अब अपन निकालेंगे P2। तो टी की जगह पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो सवाल लिख लेते हैं अपन, सवाल लिख लेते हैं, यही सवाल वापस लिखेंगे। क्या है 2 धन टी धन 2t का वर्ग माइनस टी की घात 3। हल करेंगे। अब क्या रखेंगे अपन, t बराबर 2 रखने पर तो लिख देंगे यहाँ पे t की जगह 2 लिख देंगे, बराबर यहाँ पे 2 लिख देंगे, t की जगह 2 धन 2 t की जगह 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग माइनस फिर यहाँ t की जगह 2, तो 2 का घात 3। हल कर देंगे। P2 बराबर ये 2 और 2 को जोड़ सकते, इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है। तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 धन 2, और 2 की घात कितनी है 2 है, तो इसको 2 बार लिख देंगे, माइनस यहाँ घात कितनी है 3 है, तो इसको 3 बार लिख देंगे। हल करेंगे अपन बच्चों। P2 बराबर 4 धन 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, माइनस 2 में 2 का गुणा फिर 2 का गुणा तो कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आगे हल करेंगे। P2 बराबर 4 धन 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8, माइनस 8, और 8 में से 8 घट जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों P2 बराबर 4। चलिए बच्चों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक कोई कमेंट नहीं किया हो तो अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।